मस्जिद को लेकर जो विवाद पनपा है, हालांकि वो अदालत में है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं कुलपति तिवारी, उन्होंने इस पूरे मामले पर रिएक्ट किया। क्या कुछ कहना है कुलपति तिवारी का, सुनिए जरा। भगवान शंकर की जो है वो लिंग को पुजवाना, उसको लिंगिया कहते हैं। तब से लेके आज तक, क्योंकि मुगल शासक जो भी थे ये विध्वंसक थे। गोरी, गजनी, कुतुब ऐबक, मतलब जितने भी आए काशी में, अंत में आके औरंगजेब ने विध्वंस शुरू किया। ये इसका काम था, मंदिर को तोड़ना। इस बात के मुसलमान भाई अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़े, और उनका काम ये था मंदिर को, मस्जिद को तोड़ना। आपको ये मालूम होना चाहिए ये पूरा परिसर ज्ञानवापी परिसर है। ज्ञानवापी परिसर, जहाँ ज्ञान का भंडार होता है, जहाँ कूप है, कूप का मतलब कुआं, उस कुएं के बाहर जो है बैठ के लोगों को पंचकोशी की यात्रा भी कराई जाती है। और शिवरात्रि के एक दिन पूर्व जो है सभी दर्शनार्थी यहाँ से आके लेते हैं 5 कोस काशी में पैदल यात्रा करके शिवरात्रि के दिन आके जल चढ़ाते हैं। रहा मस्जिद का बात, तो मस्जिद क्या जो है, मस्जिद तो है नहीं, वो विशुद्ध रूप से मंदिर है। क्योंकि नीचे बाबा विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर महादेव हैं, उसके साथ साथ कई जो है प्रमाण हैं, वह उसमें अंदर इतनी प्रतिमाएं हैं, कई शिवलिंग हैं। उसके प्रथम तल पर इन्होंने इलीगल तरीके से मस्जिद का निर्माण करवाया है। पीछे सिंगार गौरी माँ है, जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति रहेगी, और शक्ति शिव दोनों वहाँ विराजमान है। अब नंदी को आप देखिए, नंदी का मुख उधर है जहाँ पे आदि विश्वेश्वर महादेव है। तो आदि विश्वेश्वर महादेव के मंदिर को अगर ये कहते हैं कि मेरा मस्जिद है, तो ये गलत है। ये अनर्गल बातें, इसको ही भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और ज़बरदस्ती वाद पैदा करने का जो कुचक्र रचे हैं। सर जरा आप इन साक्ष्यों को समझाएंगे, जिन तस्वीरों को आप मुझे दिखा रहे थे, कि आखिर कब की ये तस्वीरें हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या है कि ये जो है आप इस बात का दावा करें कि वहाँ पर जो है कभी मस्जिद था ही नहीं। ये मैं आपको 1858 का, ये देखिए 1858 यानी कि कम से कम 150 साल पहले की, 154 साल पहले का नक्शा है। आप लोग देख सकते हैं नंदी को, ये आप देख सकते हैं मंदिर को। ये नंदी का मुख आपने देखा, ये खुला था कि नहीं था? ये आप दरवाजा, इसको उन्होंने बंद कर दिया है। इसी के प्रथम तल पर इन्होंने अवैध रूप से निर्माण कराया। ये बतावें इनके किस पूर्वज ने कब जो है इस मस्जिद की स्थापना की थी? इनके पास प्रमाण है? मैं तो आपको प्रमाण के साथ दे रहा हूँ। जब दारा सिंह हमको पट्टा लिख के दिया कि भीमराव लिंगिया को कि आप जो है जितने शिवलिंग पुजाएंगे, तो ये मंदिर तो मेरा हुआ। इस मंदिर के अंदर को आप देख लीजिए साफ साफ शब्दों में, और इसको दिखाइए दुनिया को। ये पीपल का पेड़ है जो अभी काट दिए, इस पीपल के पेड़ के पीछे इनका जो है, और ऊपर के प्रथम तो में जो है पीपल के पेड़ के बगल में एक जो है ऊपर छत है, जिसके अंदर जो है कूप था, जिसके अंदर जो मछली पालते थे वो सब रहता। नीचे दुकानें थी, एक कोयले की दुकान हुआ करती थी, जिसके अंदर जो है प्राचीन काल में जो है कोयले, जब जो पत्थर के कोयले, लकड़ी के कोयले का प्रयोग किया जाता था, वो महिला बेचती थी। सामने एक चूड़ी की मुसलमान थी, मुस्लिम महिला, वहाँ 4-5 दुकानें थी जहाँ से लोग आते थे, खरीदारी करते थे। आबादी कम थी, भीड़ भाड़ थोड़ा सा ज़्यादा भी होता था, क्योंकि भीड़ भाड़ शिवरात्रि, कुंभ, सावन आदि में होता था। और इनका ये दावा जो है, ये हम आपको प्रमाण दे सकते हैं कि ये देखिए, आप ये देखिए, शिखर मेरा है यहाँ पर, जो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर है, आप देख रहे हैं, इसी पे ना सोना चढ़ा है, यही ना स्वर्ण मंडित है। और ये है मेरा कि नहीं है, किसमें भी कोई संशय या संदेह है, भ्रम है? फिर आइए, ये देखिए, देखिए 1858 विश्वनाथ मंदिर का ये स्वरूप था। देख लिया, देखे आप, देखिए यहाँ पर कोई मस्जिद है? कोई मस्जिद है इनका? क्या ये झूठ है? दिस इज, ये फैक्ट है, और फैक्ट को जो है आप क्लियर करिए। फैक्ट, और कहा जानते हैं, ये जो है हिस्ट्री में मिस्ट्री वाली बात मत करिए, हिस्ट्री को झुटलाई मत। सही बात है, सही बात बोलिए। आप कायदे से अदालत में क्यों लड़ रहे हैं? आपके पास कोई तथ्य नहीं है। अदालत को आप कमिश्नर कह रहे हैं, आप कमिश्नर बदल दीजिए, इस पर विश्वास नहीं है। कल अब इस पर सुनवाई होगी, कमिश्नर कौन रहेगा?
आपने उसके मतलब मंदिर के अंदर जो है वहाँ पे हम लोग को हमारे जो है जो न्यायविद थे, वकील थे, उनको मंदिर नीचे जाके जो है उनको फोटोग्राफी करने नहीं दिया। आप भी तो पक्ष हैं, दो पक्ष, आपके भी तो मुस्लिम भाई के भी तो वकील खड़े हैं, आपके मुस्लिम वकील पर विश्वास करना चाहिए ना। अगर वकील आपका विश्वसनीय होता तो वो हो जाता। आप पहले से ही मंदिर जाके छुप जाते हैं, वहाँ निकलने पे दौड़ा लेते हैं। कुछ महिलाएं वहाँ पे जाती हैं जो कहती है मैं श्रृंगार, तो आपको क्या है, क्योंकि वो हमेशा से श्रृंगार गौरी का दर्शन करती आ रही है। आप श्रृंगार गौरी को क्यों बंद किए हैं? क्यों बंद किए? श्रृंगार गौरी इनका नहीं है, श्रृंगार गौरी मेरा है, आदिशक्ति है। नौ दुर्गा जो होती हैं, जो नवरात्र में दोनों, तो एक दिन जो है श्रृंगार गौरी के दर्शन का विधान है शास्त्र में, धर्म में, वेद में, पुराण में। तो हम वेद पुराण धर्म शास्त्र से चलते हैं, हम लोग धर्म शास्त्र का पालन करते हैं। हम लोग जबरदस्ती कोई का, और इनके कुरान में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी अन्य मतलब स्थल पे जाके नमाज पढ़ते हैं तो आपको जो है उसका फल जो है आपका खुदा, आपका अल्लाह नहीं देता है। आप इतने भी जो इसको जानिए, आपके कुरान शरीफ में क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए भाई। आप क्यों ये सब जो बवाल काटे हुए, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने। अरे भाई मीडिया क्या है? मीडिया एक निष्पक्ष होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि सत्य को दिखाइए, सत्य कभी छुपता नहीं, और झूठ सत्य सूर्य कभी छुपेगा नहीं, रोशनी उस तरफ आ जाएगा। वही समय मेरा आ चुका है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूँ, सारे मीडिया को। और मैं यही कहता हूँ कि इस ज़मीन का मेरा अधिकार है, ये ज़मीन मेरी है, मंदिरों की है, ये इसके मालिक हम लोग हैं। ये बाबूसनाथ की डीटी है, डीटी जो नाबालिग होता है, जो प्रबंध करता है उसका मालिक होता है। सर, जिस डॉक्यूमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं समझना चाहूँगी कि आखिर उस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है, क्योंकि ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक और सवाल इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूंगी कि क्या आप लोग ये तस्वीरों को कोर्ट के सामने भी रखेंगे? अच्छा, कोर्ट के सामने देखिए, रखने के बाद हम क्यों कोर्ट के सामने रखें? हम क्यों कोर्ट के सामने रखें? जब मैं सही हूं तो क्यों रखूं? सत्य को छुपाने के लिए मैं क्यों रखूं? वो रखे ना, वो तो कुछ रख ही नहीं रहे, पटल पर ला ही नहीं रहे। वो क्या मुजबानी और दहलंगाई या दबंगाई जो उनके बादशाहों ने सिखाया, उसी पे चल रहे, क्रूरता। इसलिए मैं क्यों कोर्ट में जाके दिखाऊं? कोर्ट से कहीं न्यायालय से फैसला होता है? कोई हर फैसले का अंत आपसी वार्तालाप से होता है। अगर बिटिया हमारा आपका झगड़ा होगा तो अंत में सुलह कर लें, पिताजी ये है वो है, लेकिन ये कोर्ट का कहीं है? इतने साल से कोर्ट है तो चल रहा है। अरे 38 में हुआ मुआयना, 42 में हुआ, अभी 92 में हुआ था मुआयना, जिसमें मैं जाके खुद देखा हूँ। सभी हम लोग खेलते थे उसमें, हम लोग लुक्का छुपी खेलते थे, अंदर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। ऊपर इनके रहता रहा कोई अकेले 100 हाजी या मौलाना, ऊपर से बाल भी चला जा, क्रिकेट खेलते, 11 में बता दे दीजिए, हाँ ले जा बेटा। कभी कोई छत पे लोग चले जाते थे, लेकिन जो मंदिर का जो हमारे ऊपर है, जो खाली ज़मीन है वो हमारी है। और पीछे जो आप देखिएगा मंदिर की पश्चिमी दीवार एकदम विशुद्ध रूप से पूरा बाबा का जो है स्ट्रक्चर है, पूरे देवी देवताओं की आकृति बनी है, सूर्य से लेके हर कुछ आप देखेंगे। उसके आप देखिए वह धुआं बना हुआ है, तो उस धुएं को आप समझिए कि उसके अंदर ही तो ढक दिया। ये बातें ज़रूर मैं आपसे समझूंगी कि आप लोग जब अंदर गए थे आप लोगों ने क्या देखा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप क्या समझाना चाह रहे हैं दर्शकों को? मैं दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए उर्दू का कागज है, ये जो है हाकिब, मुस्तका, मुस्ताब बंधु वगैरह मंदिर, देखिए इसका जरा आम भाषा में जरा दर्शकों के लिए समझाएं। ऐसा रहा कि इन्होंने नाम चढ़वाया है हाकिब और मुस्तका, मुस्ताद बंधु वगैरह, मंदिर पे नाम चढ़वाया है। यानी कि ये जो जमीन अलॉट की गई है ये मंदिर के नाम पे की गई है। जी, और देखिए ये है 4 बिस्सा 2 धूर, देखिए 4 बिस्सा है। उसके बाद देखिए मिजान हकीकत, मुस्तका बंधु, मिजाज है लक्ष्मी कुंवर। मेरी दादी की मतलब पर दादी के पद आपसे 1842 का है ये मेरी दादी, ये दोनों उसके मालिकान है। केसर हिंद, ये देखिए हमारा पूरा है। फिर देखिए कदीब परजवट, विश्वेश्वर दत्त, वल्द राम बच्चन वगैरह, ब्रह्मा दुआ, मुंशी बद्रीनाथ, ये देखिए अगस्त, ये चीज़ें हैं। अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों प्रमाण दूँ?
कचहरी से प्रमाण मंगाइए, हम बेचेंगे तो नहीं इसको, हम किसी देंगे। जमीन मंदिर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मंदिर इनका नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती नाम चढ़वाया है, वो नाम गलत है, वो नाम काट के पुनः हिंदुओं को चढ़ा दिया जाए। हमारी महंतों का पूरी संपत्ति है, पूरा महंत विश्वनाथ जी मालिक है उस परिक्षेत्र के। और जानते भगवान शंकर जब यहाँ चले हैं तो उन्होंने काशी को अपने त्रिशूल पर फेंक के बसाया, तो 5 को 80 से बढ़ा तक काशी भगवान शंकर की है। तो भगवान शंकर की काशी में ये भी पाषाण पूछते हैं, मैं भी ये आला पूछते हैं, मैं पाषाण पूछता। इनके हम तो बहुत सारे गवाह दे सकता हूँ। ये थोड़ा भ्रमित हैं, इनको कोई जो है राह भटका दिया है। ये बड़े सुलझे हुए बनारस के उसल में है। हमारी गंगा जमुनी अगर तहजीब देखना है तो हम लोग के बीच में देखिए, हम लोग आपस में मिल भी सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या है जिदबाजी। और सरकार की जो मैं चाहूँगा ये राजनीति न करें। हमें बड़ा परसों दुख हुआ, हिंदू भाइयों को मंदिर में जाने के लिए छोटा सा झरोखा खोल दिया गया, और मुसलमान को जाने, मुस्लिम भाइयों को जाने के लिए मस्जिद में इतनी बड़ी, जैसे इनका कुंभ आ गया था। वो कुंभ में आप जो है वो करेंगे, कमीशन करवाएं, कुंभ में आपका कुछ होगा। अरे साहब 500 मुसलमान जो इनके प्रतिष्ठित बुलाइए, अपने हो जाइए, 500-1000 समाज के लोगों को बुला लीजिए, मंदिर बंद करके सारा जो है करके विश्वास में लेके अपना नाम करके रिपोर्ट लगा दीजिए। अब कल कमिश्नर बदला जाएगा, परसों का जज बदला जाए, नर्सों का बनारस बदल दिया जाए, तो इनके ऐसे नहीं चलेगा। मेरा ही कर बस शांति से काम होना चाहिए बिटिया, बस। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि आप खुद जो हैं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर गए हैं, जिसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। जब आप लोग अंदर गए थे तब उसका स्ट्रक्चर क्या था, वहां दीवारों पर क्या था, और क्या उस वक्त मंदिर का अस्तित्व वहां पर मौजूद था जिसका आप लोग दावा कर रहे हैं? अरे दावा क्या करना है कि हम दावा नहीं करते है, सच को क्या भाई आँच है। मैं जाके देखा, मैंने देखा है, उसमें विश्वनाथ जी का शिवलिंग है, आदि विश्वेश्वर महादेव का, उसमें छोटे छोटे शिवलिंग है, दीवार है जो प्रकृति बनी हुई है आकृति, बिना दीवार के इनका जो ढांचा खड़ा है वो दीवार में जबरदस्ती इन्होंने बनाया, उसमें सारे पिलर्स में है, सब में जो है आप देखिए सूर्य हैं, चंद्रमा है, विष्णु है, जितने हो सकते, अशोक का भी है, सारी चीज़ें वहाँ पे विराजमान है। वो जब कमीशन होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक छोटा सवाल सर मेरा एक है, एक तहखाने का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो बैरिकेटिंग के अंदर है, और उस तहखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोर्ट के फैसले को आप उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि तहखाने के अंदर आप जा सकते हैं। उस तहखाने के अंदर ऐसा क्या है? वो तहखाना ही तो मंदिर हमारा है, उसी के अंदर तो मेरा एक कूप भी है, इसीलिए तहखाने में नहीं जाने दे रहे हैं। ज्ञानकूप जो है आप कह रहे हैं उस तहखाने के अंदर है, लेकिन कहा जाता है कि उस तहखाने में ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है, शिवलिंग भी। अरे भाई तो मैं आपसे कहा आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है कि तो बात मैं कर रहा हूँ, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो मैं सच्चाई जानता हूँ मैं ही सुने, मैं विश्वनाथ जी का महंत हूँ, मैं झूठ सा नहीं बोलूँगा, धर्म गुरु बैठा हूँ, धर्म पीठ पे बैठा हूँ, गलत बात नहीं करूँगा। वो मंदिर मेरा। अच्छा इनके बाद कौन सा फैसला नहीं जाने देंगे? चलिए फैसला हमारा मन है, जाके जाएंगे, ये कहीं का नियम है? हमारा मतलब मुस्लिम, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, साहब हमारे मोहल्ले में आप नहीं जा सकते, आप मेरे मोहल्ले में आ सकते, क्यों? हम आपके हिसाब से चलेंगे कि आप मेरे हिसाब से चलोगे? अरे मिल के हिसाब से चलेंगे आपस में। ये बड़ी गलत बात है, निंदनीय है, इसकी घोर निंदा होना चाहिए। केवल मीडिया सबको जो है इधर से उधर भटका के ये ध्यान भटका रहे हैं, और अंदर अंदर ही पोख्ता हो रहे हैं। इनको कोई ऐसा व्यक्ति संचालित कर रहा है जिसके इशारे पर सब चल रहे हैं। हमें कोई इससे शिकायत नहीं है, इनकी थोड़ी सी मत ही भ्रष्ट हो गई है। भगवान विश्वनाथ की ये बता रहे, ये शिव के भक्त है। अब शिव के भक्त हो गए, ऐसा क्यों करे भगवान जाने, लेकिन शिव फिरा देंगे। भोलेनाथ हमारे बड़े अद्भुत हैं, बड़ा दयालु हैं, एक दिन ऐसी कृपा करेंगे कि इनकी मत ही आ जाएगी, और हमारे साथ मिलके बढ़िया काशी में हर हर महादेव का उद्घोष होगा, काशी बम बम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देखिए डॉक्टर कुलपति तिवारी का साफ तौर पर ये कहना है कि वहाँ पर जो है अभी भी मंदिर के निशान मौजूद है, हालांकि अभी ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट भीष्म के साथ अनुपमा झा, वाराणसी।